गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप भी आप सब कैसे होंगे। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है भाई दूज का त्यौहार। तो आप सभी को हमारे तरफ से भाई दूज के त्यौहार को ढेर सारी बधाई हो। आप सब भाई दूज का त्यौहार किस तरीके से पूजते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोग किस तरीके से पूजते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। हम पहली बार भाई दूज का व्रत हूँ और रात में मेरी बड़ी मम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई दूज का त्यौहार उन्होंने किया है। तो वो बता रही हैं मेरे को कि ऐसे ऐसे कर। तो मेरी बड़ी मम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई दूज का त्यौहार। मेरे को पता नहीं है। फिर उनने थोड़ा सा बनाया, जो ये गोबर का कुछ बनता था उसे बनाया। फिर मैंने उसे अबीर और चोन से पेंटिंग करके मैं थोड़ा सा सजावट करने के लिए उसमें डिज़ाइन वगैरह बनाने लगी। और बड़ी मम्मी चली गई कुछ और करने। अभी फिर दोबारा से आके बताएंगी। अगले वर्ष तो मेरी छोटी वाली भाभी थी तो वो कर रही थी, पर इस वर्ष वो नहीं, अपने मायके में है। नहीं तो मेरी भाभी बताती कि ऐसे ऐसे होता है। मैंने थोड़ा सा देखा था भाभी जब कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता था और नहीं। और मेरी बड़ी मम्मी मेरे को बता रही थी। और गांव के कई बच्चे और मतलब सदस्य लोग थे जो देख रहे थे कि किस तरीके से भाई दूज का मतलब व्रत होता है। और गांव की तो कई सिस्टर ने बोला था कि मैं भी रहूँगी भाई दूज का त्यौहार, पर वक्त आने पर सभी ने इनकार कर दिया। बोला कि घर वाले नहीं रहने देते हैं, इसलिए नहीं रहेंगे। तो उन लोग का तो कोई बात नहीं। और फिर मैं बची अकेले, तो मैंने खुद ही सोच लिया कि चाहे कोई रहेगा या नहीं, पर मैं खुद ही रहूँगी। फिर मैंने अपनी घर को करने लगी। साथ में मेरी बड़ी मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा दिक्कत कम हुआ, क्योंकि जो बात मेरे को नहीं पता था वो बड़ी मम्मी को पता था। उनने मेरे को बताया और भाभी ने फ़ोन करके बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैं थोड़ा बहुत भाभी से जो मतलब बात पे हुआ था कि ऐसे ऐसा करना है, तो मैंने वो भी किया था। और फिर मैंने उससे डिज़ाइन वगैरह बनाने में लगी थी। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आप लोग भाई दूज का व्रत कैसे करते हैं। मैं तो करती हूँ जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं, पहली बार थी इसलिए। अगले चक्कर से अगर और रहेंगे लोग तो पता हो जाएगा कि किस तरीके से रहा जाता है। फिर दोबारा से मेरी बड़ी मम्मी आई और कुछ उसमें छोटा था जो गोबर का बनता था, तो उसे बनाने में लगी हुई हैं। और हम लोग और मतलब काम कर रहे थे, जो बाकी था उसे कर रहे थे। भाई दूज का व्रत तो बहुत सारी सिस्टर एवं आंटी भी करती हैं। तो आप लोग जैसा भी करते हैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना। और हमारा वीडियो तो आप लोग देखेंगे ही, जान ही जाएंगे कि कैसा होता है। मेरे को पता नहीं, मैं पहली बार व्रत करती हूँ। तो मेरी बड़ी वाली मम्मी जो मेरे को बता रही है मैं वही कर रही हूँ। फिर सारी चीज़ का डेकोरेट अच्छे से हो गया है। फिर हम आ गए उसका पूजा पाठ करने। फिर मेरी बड़ी वाली मम्मी ने मेरे को बताया कि आप रुई से पगड़ी जो बनाया जाता है उसे बनाइए 2 ही उंगली से। तो मैं बना रही थी, मेरे से बन नहीं रहा था, क्योंकि मैं कभी ये किया नहीं था और मेरे से गलत हो जा रहा था। इसीलिए मेरी बड़ी वाली मम्मी ने अपने हाथ से खुद बना के बता रही थी कि ऐसे ही बनाना है। मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही थी पर बन नहीं रहा था। फिर आखिरकार बन ही गया था, पर लेट में बना था, उतनी जल्दी से बना नहीं था। मैं बना रही थी पर वो गलत हो जा रहा था। फिर उसे बनाने के लिए
फिर वो तो बन गया। फिर कांटे वगैरह की जो मतलब अगियार दिया जाता है उसकी डेकोरेट होने लगी थी। फिर मैंने उसे किया। अगले वर्ष मेरी भाभी थी तो वो कुछ दूसर में कर रही थी और बड़ी वाली मम्मी कोई दूसरी तरीक़ा से किया था, तो उन्हें अपने ही तरीक़ा से मेरे को बता रही थी, तो मैं उसी में कर रही थी। फिर मैंने उसका अगियार जो बोलते हैं उसे देने लगी। पूजे पाठ में सब होता है। और हमारे साइड में रखे हुए ये सब कांटे, 7 मेर की कांटे थी। फिर अगियार हो जाने के बाद हमने उसे पानी से उकरा। उसके बाद पाँव पकड़कर, और जो दही होता है वो मतलब हाथ में लगाया जाता है। जिसको जितने भाई होते हैं उसे उतने ही लाइन लगाना होता है। तो फाइनली मेरे तो एक ही भाई है तो मैंने एक ही बाजी लगाया। और फिर कोई और रस्म होता है उसे बताया तो मैंने उसे करने लगी। क्योंकि जब पता नहीं रहता तो समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। फिर बड़ी वाली मम्मी अपने तरीके से बता रही थी और मैं कर रही थी। फिर मैंने चारों ओर से उसे घूमा। कोई रस्म था जो घूमना था। जब उसे 5 बाजी घूम जाते हैं तो जो ईंटा होता है उसे तोड़ दिया जाता है। ईंटा को तोड़ने के बाद फिर उसी को उस पार से आकर मैंने पार किया जाता है। पार करने के बाद फिर मैंने देखा कि कई सामान मतलब उठ गया था ईंटा तोड़ने में, तो मैंने उसे शोध किया। और उसके बाद अपने भाई की पूजा करने के लिए मैंने जो थाल सजाई थी उसे लेकर अपने भाई के पास पहुंच गई। पहले मेरा भाई बैठा था चारपाई पे, तो मैं उसके लिए जो थाल सजाई थी उसका पूजा पाठ करने के लिए, तो मैं उसकी पूजा के लिए उसके पास पहुंच गई। फिर अपने भाई को उतारी आरती, लगाई चंदन और फूल वगैरह, और जो कलाई वगैरह होता है बांधा जाता है। फिर मैंने उस कलाई को भी बांधा। और साथ में मेरी छोटी वाली बहन मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि वो बना रही थी वीडियो। तो हमारे चैनल का नाम है अनन्या व्लॉग्स। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना न भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करना। फिर देना था प्रसाद, जो उसमें प्रसाद लिखता था। मैंने दिया पहले भाई को, फिर इसे तोड़ तोड़ के छोटा कर लिया क्योंकि प्रसाद छोटे छोटे बच्चे भी थे उन्हें भी बांटना था। तो मैंने उसके लिए प्रसाद को तोड़ा और फिर भाई को देने के बाद फिर मैं चल दी बड़ी मम्मी के घर में, क्योंकि बड़ी मम्मी को देना था और 2 बच्चे थे उन्हें भी देना था। वो लोग तो प्रसाद लेके चले गए। फिर मैंने गई बड़ी मम्मी के घर, बड़ी मम्मी को दिया, और आई थी नानी तो उन्हें भी दिया। उसके